नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण और इस विषय को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं अग्नि तत्व के बारे में, अग्नि के बारे में। और ये डायरेक्टली आपकी लाइफ से, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ ये विषय है, इसलिए आप इस विषय को ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको जानना आवश्यक है कि इन 5 तत्वों की जब हम बात करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो इसमें सबसे प्रमुखता से अगर हम देखें तो ये अग्नि तत्व ही है जो आपको सामान्य जीवों से या जीव जगत से, आप मनुष्यों को अलग करता है। वैसे तो सारे ही तत्व महत्वपूर्ण हैं, परंतु अग्नि तत्व भोजन के माध्यम से, धर्म में जब हम होम हवन करते हैं और जब हमारा शरीर का अंत होता है तो दाह संस्कार के रूप में, यही एक अग्नि तत्व है जो बाकी जीवों से हमें अलग करता है। और इसीलिए अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और इसीलिए हमारे महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने अग्नि के लिए बहुत सारे नियम बताए हैं। और इन नियमों को कालांतर में, कलयुग में बहुत ज़्यादा लोग भूलते जा रहे हैं और इसीलिए उनके जीवन में काफ़ी सारे दुख परेशानियों का कारण देखा जा सकता है। और अग्नि इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अग्नि को हम धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं। और धर्म से क्या प्राप्त होता है? अर्थ। और सबसे अगर पौराणिक हम अपने शास्त्र की बात करें तो वो है वेद। वेदों में भी अगर साम वेद की बात की जाए तो सबसे प्रथम श्लोक वो अग्नि देवता के लिए ही है कि अग्निदेव आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं, इसलिए आप अग्नि का आप मान सम्मान करिए। इस तरह से सबसे पहले जो है वेदों में अग्निदेव के बारे में दिया गया है। और ज्योतिष शास्त्र में भी, सनातन धर्म में तो बहुत सारे ऋषियों ने बताया ही अग्नि के नियम, परंतु ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो ये 4 तत्व हैं और 4 कारक हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म से ही आपको अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति। धन संपत्ति, वैभव, पैसा आदि आपको धर्म से मिलता है। और अर्थ के बाद कामनाएं, क्योंकि जब आपके पास अर्थ होगा तभी आपकी कामना पूर्ति होगी। और उसी के बाद जब तक आपके मन में कामनाएं हैं, आपके मन में विषय है, आपके मन में अगर असंतोष है, तो आप कभी भी मोक्ष के मार्ग में नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहला जो है तत्व बनाया गया है वो धर्म को बताया गया। सबसे पहले मुख्य जो एलिमेंट है वो धर्म है। और जब हम पत्री में, ज्योतिष शास्त्र में भी जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो राशि मानी जाती है, एलिमेंट है, वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जो जितनी भी राशियां हैं, जैसे मेष राशि, सिंह राशि और आपका धनु राशि, ये तीनों ही राशियों में सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप किसी व्यक्ति के धर्म को समझना है, अगर वहाँ पे प्लैनेट बैठे हैं तो उससे हम वो मतलब उसको रिसर्च करते हैं कि उसको एनालाइज करके कि ये व्यक्ति कितना धार्मिक है, उसके जीवन में कितने धर्म के प्रति सम्मान है, या वो अपने धर्म का पालन करता है। उसी से उसके जीवन की बाकी जो है उस परिभाषित कर सकते हैं कि उसका आगे जीवन कैसा होगा। तो वास्तुशास्त्र में नहीं, अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी स्थान दिया गया है क्योंकि अग्नि ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में अंधकार और प्रकाश दोनों ही देती है। अगर आप अपने जीवन में दुखों को देखें, परेशानियों को देखें, तो उसका भी कहीं ना कहीं, मूल रूप से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपने अग्नि का, धर्म का असम्मान किया, इसीलिए परेशानियाँ आती हैं। और अग्नि तत्व ही जो आपके जीवन में सुख और प्रकाश और शांति भी प्रदान करती है, इसीलिए अग्नि तत्व को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे सनातन धर्म परंपरा में अग्नि को लेके बहुत सारे नियम बताए गए, और इन्हीं नियमों को आज कलयुग के प्रकोप के कारण आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इन नियमों को भूल गए हैं। और सबसे बड़ा दोष जो आजकल लगाया जाता है, वैसे तो जैसे कुछ नियम है कि आप अग्नि को लांघ नहीं सकते, अग्नि के ऊपर कोई अशुद्ध या नकारात्मक वस्तुओं को स्पर्श नहीं करा सकते। अज्ञानता में हो जाए तो बात अलग है, परंतु अगर आप अग्नि में प्याज, लहसुन को स्पर्श नहीं करा सकते। और आज की डेट में मैंने देखा बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से, मच्छर भगाना हो तो प्याज को, लहसुन को जला दीजिए। अच्छा भोजन बारबेक्यू में कुछ बना रहे हैं तो उसमें प्याज को आप, बारबेक्यू में मतलब सीधा सीख के माध्यम से अग्नि में आप प्याज को और लहसुन को जला रहे हैं। और टेस्टी खाना बनाना है तो पूरे प्याज को या लहसुन को थोड़ा सा उसको गलाने के लिए अग्नि में आप लोग डाल देते हैं, उसके बाद उसको छील के बनाने का जो एक कुकिंग विधि बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है और इसे देख के बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि अनजाने में ये अग्नि
उनके लिए कितना बड़ा प्रकोप, कितने बड़े दुःख का कारण बन सकती है। जैसे आप अग्नि में, होम हवन में शुद्ध वस्तुएँ डालकर भगवान को समिधा आदि जो है वो डालकर भगवान को अर्पण करते हैं, वैसी अशुद्ध वस्तु डालेंगे तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा आपके जीवन में ये भी बैकफ़ायर ही करेगी। जैसे शुद्ध चीज़ें डालते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और जो आपकी मन की इच्छा है वो पूरी होती है, और अशुद्ध वस्तुएँ आप डालेंगे तो वो आपको उसी प्रकार से आपके जीवन में कठिनाई पैदा करेगी। तो ये नियम हमें पालना बहुत आवश्यक है। और आपने देखा होगा शायद इसीलिए हमारे भारत में, अगर आप देखें 100 साल पहले अगर आप रिसर्च करें, पाकशास्त्र में देखें, तो ऐसा कोई स्थान नहीं था, बंगाल हो, राजस्थान हो, दक्षिण भारत हो या कहीं पे भी आप देखें, प्याज और लहसुन का भोजन में प्रयोग होता ही नहीं था। किसी भी ट्रेडिशनल डिश में आप बात कर लें कि वहाँ पे कोई भी ट्रेडिशनल डिश हो, जो परंपरागत जो भोजन पदार्थ बनाए जाते थे, डिशेस बनाई जाती थी, वहाँ कहीं पे भी प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होता था। तो ये कहने का अर्थ है कि लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस थे कि कहीं पे भी ये प्याज लहसुन का स्पर्श ना हो, परंतु फिर भी अगर आप खाना पसंद करते हैं, और वैसे भी एक प्रकार से एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, प्याज लहसुन लोग अपने घर में बनाना खाना एक नेचुरल कुकिंग क्यूजीन का एक पार्ट है, तो आपको ध्यान करना चाहिए कि आपको डायरेक्ट इसका स्पर्श है वो अग्नि से ना हो। कई लोग प्याज लहसुन जो छिलके होते हैं उसको मच्छर भगाने के लिए जलाने का काम, इस तरह से जो ये किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक और दोष पूर्ण माना जाता है। इसलिए ये मैं छोटी सी जानकारी जो है धर्मशास्त्र में बताई गई है, सनातन परंपरा में बताई गई है, आपको शेयर करने का एक प्रयास की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।